ठीक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। और जल्दी से आप अपने सभी दोस्तों के साथ हमसे जुड़ जाइए और आज की क्लास को पढ़िए बहुत अच्छे से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ नंबर्स। एक बेहद कंफ्यूजिंग टॉपिक है नंबर सिस्टम का, टाइप ऑफ नंबर्स। इससे सवाल तो कम बनते हैं लेकिन इससे जुड़ी जानकारी बहुत पूछी जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, नंबरों से जुड़ी जानकारी बहुत ज़्यादा पूछी जाए, चाहे वो इवन यानी कि सम नंबर्स पर, यानी कि ओड या विषम नंबर्स पर, अभाज्य संख्याओं पर, परिमेय, अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल, इस तरह के क्वेश्चन इन पर बहुत सारे बनते हैं। और आज हम नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जिन लोगों ने अब तक कॉपी पेन नहीं लिया है वो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ नंबर्स। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं कि टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस जुड़ जाइए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दीजिए ताकि क्लास को हम अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं आप उन लोगों को भी अपना लिंक भेज दीजिए ताकि वो लोग भी आपके साथ जुड़ जाएं और एक अच्छा सा क्लास वाला माहौल बने। क्लास वाला माहौल तभी बनता है जब आप अपने दोस्तों के साथ जुड़े होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ नंबर में सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की तो देखिए गाइस, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, रियल हैं। सारे नंबर्स क्या हैं, रियल हैं। और रियल नंबर से ही आगे इनकी कैटेगराइज होते हैं, यानी कि ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या है। अब देखिए, अगर रियल नंबर से हम आगे बढ़े और इसको अगर मैं दो हिस्सों में बांटूं तो देखिए ये दो हिस्सों में ये चीज बढ़ जाएगी, दो हिस्सों में ये चीज बढ़ जाएगी। और दो हिस्सों में किस में बटेगी, पहली बटेगी ये रेशनल नंबर में। किसमें, रेशनल नंबर में। रेशनल यानी कि हो गया परिमेय, परिमेय में। और दूसरा हो जाएगा हमारा इरेशनल यानी कि अपरिमेय में। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल यानी कि अपरिमेय में। इरेशनल, अपरिमेय। सब लोग आप में से जानते होंगे कि परिमेय और अपरिमेय को लेकर कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं परिमेय नंबर क्या होते हैं और अपरिमेय नंबर होते हैं क्या होते हैं। देखिए, परिमेय नंबर वो नंबर होते हैं जो भिन्न के रूप में लिखे जाएं। वो सारे नंबर क्या हैं, परिमेय हैं। और जो भिन्न के रूप में नहीं लिखे जाएं वो सारे नंबर्स क्या हैं, अपरिमेय हैं। समझ रहे हैं ना, ये भिन्न के रूप में नहीं होता है और ये जबकि भिन्न के रूप में होता है, तो यही क्या है, परिमेय नंबर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करूं, ठीक, इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करूं तो इसमें यह लिखा जाता है, वह नंबर, या इस तरह से लिखा जाता है, वह संख्या, वह संख्या जिसको जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या, वह संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वो नंबर क्या है, हमारा परिमेय है। एक बात ध्यान रखना है कि P अपॉन Q के रूप में हम इसको लिखना है, लेकिन जहां, ये ध्यान रखें, जहां Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 हो, इसका मतलब ये है Q बराबर 0 नहीं हो, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हम इसको परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको भिन्न वो परिमेय संख्या कह सकते हैं, इस फॉर्म में बन जाए। बस एक ही बात है कि नीचे का Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें गाइस तो देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे गाइस मैंने कहा 5/6, ठीक, तो 5/6 भिन्न में लिखा जा रहा है, तो ये सब क्या है, रेशनल है। अगर मैंने कहा 7/8,
यार कहा मैंने 1/2, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, परिमेय हैं। अच्छा अगर मैं कहूँ 5, वो सिर्फ मैंने नाम ले दिया 5, क्या ये परिमेय है? जी हाँ, ये भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसके बटे में कोई नहीं है, और जिसके बटे में कोई नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, जिसके बटे में कोई नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। यानी कि कोई सिंगल नंबर भी अगर आपको नजर आ रहा है तो वो भी क्या है, हमारा परिमेय। ठीक, ये बातें आपको समझनी है कि जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या है, हमारा परिमेय है, और जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या है, अपरिमेय है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 22/7 क्वेश्चन अगर से बनता है तो भाई सब 22/7 पर बनता है। क्वेश्चन किस पे बनता है, 22/7 पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, BVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 22/7 परिमेय संख्या है। अच्छा गड़बड़ क्या होती है, आप लोग जानते होंगे कि हम सब पाई का मान क्या पढ़ते हैं, 22/7 पढ़ते हैं। पाई का मान क्या पढ़ते हैं, 22/7। तो 22/7 क्या है, परिमेय है, जबकि पाई पाई जो है ये क्या है, एक अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है, और जबकि 22/7 क्या है, परिमेय है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई अपरिमेय है तो 22/7 भी कहाँ रख देते हैं, अपरिमेय, या फिर 22/7 परिमेय है तो इस पाई को भी कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। जबकि आपको ये समझना होगा पाई और 22/7 एक अलग अलग चीज़ है, जिसको मैथमेटिकली हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन हैं दोनों क्या, अलग अलग चीज़। अगर आप 22/7 या इनका मान निकालने की कोशिश करोगे तो देखिए गाइस, अगर मैं आपको पाई का मान बताऊं तो देखिए पाई का मान क्या होता है। तो पाई को मान को अगर सोल्व करोगे तो 3.141,592 लगभग में इतना कुछ आएगा। ठीक है, पाई का मान अगर निकालेंगे आप तो 3.1415925 इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर आप 22/7 का मान निकालोगे तो 22/7 का मान क्या निकल कर आएगा, 3.14। आगे भी आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉरी, 3.14285 ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, ये रिपीट हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 22/7 के शुरू के 3 और इसके शुरू के 3 डिजिट क्या है, सेम है, लेकिन इसके बाद ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ये चीज़ रिपीटिंग होती रहती है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं होती है। इसी वजह से ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। तो बस आपको ये समझना है कि पाई का मान और 22/7 का मान सेम नहीं होता। सेम क्या होते हैं, शुरू के 3 डिजिट सेम होते हैं, ये वाले। ठीक, उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अपरिमेय को भी समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो वह संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखते या फिर होती ही नहीं है, नहीं लिखते। ठीक है, वह संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखते या फिर इस फॉर्म में होती ही नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अच्छा अपरिमेय संख्याओं के भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्याओं का अगर एग्जाम्पल देखें तो अपरिमेय संख्याएं दो तरह की होती हैं। अपरिमेय संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक होती है सर्ट्स, ठीक है, घात करली के फॉर्म में होती है, और एक होते हैं स्पेशल नंबर। ठीक, यानी कि एक तो करली के रूप में होती है, ठीक, और एक होते हैं स्पेशल नंबर होते हैं। तो देखिए क्या है, बे संख्या जिसको एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे सर्ट्स की बात करूं तो जैसे गाइस √2 है, ठीक, √5 है। रूट में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है, अपरिमेय है। अगली बात करूं मैं √7,
ये भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या अगर मैं लिख दूं यहां पर √9, तो आप बताओ क्या ये अपरिमेय होगी? √9 अपरिमेय होगी? जी गाइस बताएं कि √9 अपरिमेय होगी या नहीं होगी। आज बस इसी तरह की क्लास है जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है कि थोड़ी बोरिंग होगी और आप छोड़ के भाग जाएं। छोड़ के नहीं भागना है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर बहुत ही खास है, ठीक, किताबों में भी अच्छे तरीके से नहीं दिया होता है, तो इसको पढ़ना है आपको और बहुत आगे जाना है। तो √9 अपरिमेय संख्या नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि √9 का मान आप लोगों को पता है। √9 का मान क्या होता है? 3 होता है। √9 का मान क्या होता है? 3 होता है। अगर ये √9 का मान 3 होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय। क्योंकि √9 लिखना ही नहीं होता है, कभी भी गणित में √9 लिखने की जरूरत नहीं है। √9 अगर जहां पर भी आएगा गणित में, इसको √9 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। √9 को गणित में कहीं भी खुला छोड़ा नहीं जाता है। गणित में अगर कहीं छोड़ सकते हैं तो √2 छोड़ सकते हैं, क्योंकि भी पॉइंट में जाएगा अगर तो सॉल्व करेंगे तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, चाहे वो √9 हो, √16 हो, √25 हो, √36 हो, बेइंतहा नंबर है, तो जितने भी नंबर हैं ये सारे अपरिमेय नंबर नहीं है, क्योंकि इनको कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता। अगर √36 आएगा तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 6। √25 आएगा तो क्या लिखेंगे? 5। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे कि अपरिमेय क्या होती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया अपरिमेय का। अच्छा, अगला अपरिमेय का क्या है? जैसे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने पहले ही बताया, पाई। पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का भी कोई निश्चित मान नहीं है। पाई कितनी बड़ी है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। पाई के मान पर आज भी रिसर्च चल रही है। बताते हैं कि पाई के मान जब निकाल रहे हैं तो 10 लाख डिजिट में निकाल चुके हैं। यानी कि मान जो चलता चला जा रहा है इसको 10 लाख डिजिट तक ले गए, लेकिन अभी तक पाई का मान कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पाई बहुत बड़ी चीज़ है। कभी मौका मिला तो पाई के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आप पाई का इतिहास जानेंगे क्या चीज़ है। ठीक, पाई है अनंत। अनंत के बारे में नहीं पता है, क्या पता कहाँ पर है अनंत? अनंत के बारे में भी किसी को नहीं पता है, तो ये भी क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, तो उम्मीद है आप इन बातों को समझ पाए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ओके गाइस, जिन लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतनी सी बात का। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या चीज़ है। मिटा दूं मैं ये, ठीक, इसी में आगे बढ़ाएंगे हम और चीज़ों को मिटाते हैं। ठीक, हटा दो। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा कि रियल नंबर को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्सों में, किसमें? परिमेय में और अपरिमेय में। हमने परिमेय और अपरिमेय अलग समझ लिया। अब आ जाते हैं हम किस पर? परिमेय वाले हिस्से पर। परिमेय को पूरा खोलते हैं। परिमेय में देखिए पूरी दुनिया निकल कर आएगी। तो जल्दी से हम फिर से लिख लेते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है? परिमेय यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए गाइस, परिमेय को अगर हम बांटना शुरू करें तो परिमेय भी देखिए कई हिस्सों में बटेगा। आप लोग कॉपी पेन छोड़ के बस समझते चले जाइए। परिमेय भी कई हिस्सों में बटेगा। इसका पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है इंटीजर, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर ही होता है, पूर्णांक। ठीक, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ऐसे पूर्ण अंक। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्ण अंक, यानी कि सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स का एक ग्रुप ही क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। इसमें क्या है कि नंबर्स हमारे क्या होने चाहिए? परफेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2.5। तो ये होता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं
तो एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं कि -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर्स क्या हैं हमारे पूर्णांक। ये नंबर क्या है कंप्लीट अंक आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा अगला क्या है, ये हमारा क्या हो गया पूर्णांक हो गया, और अगला क्या है हमारा डेसिमल नंबर। अगला क्या है डेसिमल नंबर, ठीक, अगला है डेसिमल नंबर। अच्छा डेसिमल को भी जाने, डेसिमल क्या होते हैं। अभी आप समझ चुके हो कि सर डेसिमल नंबर मतलब जो भिन्न की फॉर्म में होते हैं। पॉइंट में डेसिमल यानी कि एक तो पूर्णांक हो गया, पूर्णांक का मतलब 3 हो गया, और डेसिमल कितना हो गया 3.53। तो पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं डेसिमल। अच्छा डेसिमल नंबर भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत दशमलव। प्रश्न बन जाता है, ध्यान से देखें, शांत दशमलव, ठीक। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, दिख रहा है अमित जी, समझ जाना, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव, ठीक। तो दो तरह के हम डेसिमल को ही बांट देते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो देखिए शांत भिन्न क्या होती है या फिर शांत दशमलव क्या होते हैं। शांत दशमलव का मतलब हो गया, आप समझे गाइस, जैसे 2.5 है, ठीक, इसके बाद क्या लग रहा है 0 लग रहा है, ये शांत हो चुकी है, यानी कि ये 2.5 आया कहाँ से होगा। तो आप कहेंगे कि सर हो सकता है 5 को 2 से भाग किया हो, 5 को 2 से भाग किया हो तो ये पूरा पूरा कट गया हो, 2.5 आने के बाद अब शांत हो गया क्योंकि अब ये आगे नहीं कट सकता, तो इसे कोई क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग कहते हैं। या फिर 11.25, ठीक, ये शांत है मतलब ये रुके हुए हैं, ये क्या है रुके हुए हैं। शांत की बात करें, अगर मैं आपसे कह दूं कि जनाब 15/4 शांत होगा या नहीं होगा। शांत का मतलब है कि जब हम डिवाइड करें तो वो चीज रुक जाए, ठहर जाए, पूरी पूरी कट जाए, भले ही पॉइंटों में कट जाए लेकिन पूरी पूरी कट जाए, आगे को छोड़ना नहीं पड़े कि 3 चलते ही चले जा रहा है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि 15/4 टर्मिनेटिंग है या नहीं, यस और नो में आंसर दीजिए। 15/4 इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, बताएं जल्दी से। 15/4 टर्मिनेटिंग है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल 15/4 टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है। ओके वेरी गुड, टर्मिनेटिंग है। अगला बताइए 20/3, 20/3, कम ऑन गाइस बताएं जरा, 20/3, 20/3 होगा या नहीं होगा, 20/3 होगा या नहीं होगा। तो देखिए गाइस हम जल्दी से चेक करते हैं 20/3, तो 20 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, बचे कितने 2, पॉइंट लग गया 20 हो गया, फिर करेंगे 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, यानी कि ये चलता चला जा रहा है। क्या ये भिन्न शांत हुई, क्या ये भिन्न शांत हुई। तो आप कहेंगे सर ये शांत नहीं हुई, यहाँ पर 0.6 तो चलता ही चला जा रहा है। अगर ये चलता ही चला जा रहा है तो इसका मतलब ये शांत भिन्न नहीं है। अगर ये शांत भिन्न नहीं है तो फिर ये इधर नहीं होनी चाहिए, ये किधर होनी चाहिए अशांत में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये शांत और अशांत वाला मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि शांत और अशांत के सवाल पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन देके कि बताइए इनमें से कौन सा शांत है, ठीक। तो ये सब आपको भाग करके चेक करना पड़ता है। बाकी रही बात कुछ चीज़ें तो आप देख के ही बता दोगे कि 10/3 कैसा है, ठीक, तो भाग करने पर हमें पता चल जाता है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अशांत क्या होता है, अब अशांत भी समझ गए होंगे कि सर अशांत वो हो गया जो भिन्न कभी रुके ही नहीं, वो क्या है अशांत भिन्न। अगर मैं अशांत के एग्जाम्पल दूं तो कौन कौन सा हो जाएंगे 10/3, ठीक।
और क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20/3, ठीक, 22/7। पूरे पूरे नहीं कटते, ये चीज़ ऐसे ही चलती चली जाती है। तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या हो गई, अशांत हो गई। मतलब ये कहीं भी ठहर नहीं रहा है, ये चलता ही चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो जो लोग इस बारे में लिखना चाह रहे हैं, अभी हमने इंटीजर पूर्णांक को ऐसे ही छोड़ा है। मैंने क्या बताया आपको, डेसिमल नंबर यानी कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक शांत वाले होते हैं और एक अशांत वाले होंगे। इन दोनों को मैंने समझा दिया है। आप लोग जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर हम ये समझेंगे, थोड़ी बड़ी स्पेस चाहिए तो एक एक मुद्दे को हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अशांत अभी दो हिस्सों में आएगा, अशांत दो हिस्सों में आएगा। हटा दो ये। अब जरा समझे, शांत तो समझ गए, बात किसकी चल रही थी, अशांत की। अशांत के एग्जाम्पल समझ चुके, तो गाइस देखिए अशांत भी दो हिस्सों में आता है। ठीक, देखिए शांत भी दो तरह के होता है। देखिए शांत दो तरह का किस तरह से होता है, एक तो आता है रिपीटिंग, ठीक, एक आता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या है, यानी कि भिन्न। अब देखिए गाइस, मतलब क्या हुआ, जैसे रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने किसी फ्रैक्शन को सोल्व किया तो क्या आएगा 3.3। अब ये 3 चलता ही जा रहा है, ये 3 चलता ही जा रहा है, इसका मतलब ये 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग। अगर मैं कहूं 0.183 183 183, तो इसका मतलब ये क्या है, रिपीटिंग है। ये किस तरह के नंबर है, जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग वाले हैं। नॉन रिपीटिंग क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग अगर आपको समझने हैं तो इस तरह से समझें कि जैसे मैंने लिखा 1.4142326598, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं चल रहा है। मतलब ये पॉइंट वाले जो नंबर है इनका कोई भी सीक्वेंस नहीं चल रहा है, ये बस ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये किस तरह के अशांत दशमलव है, ये किस तरह के हैं, नॉन रिपीटिंग। और ये कैसा है, रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जिस पर आप समझें, रिपीटिंग को रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं जिस पर एक क्लास अलग से चलेगी और ये वाली चीज भी पूरी तरह से खुल जाएगी और आप इसको भी अलग से पढ़ेंगे, इस पे भी अलग बनते हैं सवाल, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अशांत भिन्न क्या होती है, ऐसे भिन्न जिसको पॉइंट के बाद नंबर्स नहीं रुकते हैं, वो चलते ही चले जाते हैं। जब चलते ही चले जाते हैं तो दो कैटेगराइज हो जाती हैं उसकी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब वो जो नंबर बढ़ रहे हैं पॉइंट के बाद वो एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो 333 हो, 183 183 183 हो, या फिर ऐसा हो सकता है 3.12 12 12 कुछ भी हो, ठीक। तो ये हो गया रिपीटिंग। ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, यानी कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जो लोग नोट करना चाह रहे हैं इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, हटाते हैं ये, मैं हटा रहा हूं। अब देखिए हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की। अब बात हम किसकी करेंगे, इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर को आपने जाना
इंटीजर को आपने जाना, जो अंक पूरे पूरे यानी कि कंप्लीट होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? इंटीजर। या फिर नाम से ही पता चला पूर्ण अंक। पूर्ण अंक यानी कि कंप्लीट अगर कोई डिजिट है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में जरा जाने, थोड़ा सा ध्यान से समझे कि ये क्या चीज है। पूर्णांक को भी अगर दो हिस्सों में बांटे, ठीक, पूर्णांक को दो हिस्सों में बांटे तो इसका आ जाता है एक नॉन वो नेगेटिव नंबर, एक क्या आ जाता है? नेगेटिव नंबर, ठीक। एक क्या आ जाता है? पॉजिटिव, ठीक, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इनके दोनों के बीच में एक और रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो, ठीक। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? आप लोग जानते होंगे नेगेटिव नंबर क्या है? जो माइनस अनंत से स्टार्ट हो और -4, -3, -2 और -1 पर आकर ठहर जाए। जो कि -1 से अगर आगे बढ़े तो जीरो आ जाएगा, और जीरो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझना है ये सारे नेगेटिव नंबर है, आप जानते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर जो प्लस में चलते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। ये कैसे नंबर्स हो गए? पॉजिटिव नंबर्स हो गए। ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए, और बीच में बचा हमारा स्पेशल नंबर जीरो। तो ध्यान रखना है, जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, ठीक। जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसलिए हमने जीरो को ना नेगेटिव में रखा है और ना ही पॉजिटिव में रखा है, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है, कई लोग जीरो को पॉजिटिव में रख जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। तो जीरो इन दोनों में नहीं आता है। जीरो क्या है? एक स्पेशल केस है जो कहाँ रहेगा, ठीक। लेकिन अगर इस तरह से आ गया, क्वेश्चन बन गया, इस तरह से क्वेश्चन बन गया, देखिए कि ऋणात्मक संख्याएं पूछ लें, नॉन नेगेटिव नंबर्स। मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, इस बात से थोड़ा सा अलग बता देते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर्स ये पूछ ले, नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब बताओ कि ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है वो कौन कौन से? एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋणात्मक संख्याएं क्या है? ऋणात्मक यानी कि जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कौन कौन सी नहीं है? एक तो सारी की सारी जो पॉजिटिव संख्या वो तो है ही नहीं नेगेटिव, समझ रहे हैं? जो सारी पॉजिटिव संख्या वो नेगेटिव नहीं है, साथ ही साथ जीरो भी हमारा नेगेटिव नहीं है। अगर नॉन नेगेटिव पूछा जाएगा तो जीरो यहां पर लिखा जाएगा, समझ रहे हैं बात को? नॉन नेगेटिव नंबर्स अगर पूछा गया तो नॉन नेगेटिव नंबर्स में जीरो शामिल होगा। आप कहोगे नहीं सर, नॉन नेगेटिव का मतलब तो पॉजिटिव हो गया, तो मेरे भाई नहीं हुआ। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि नंबर नेगेटिव नहीं है। अगर नंबर नेगेटिव नहीं है तो बाकी बचे नंबर ले लो। तो नेगेटिव वालों को छोड़ दिया तो कौन बचा? जीरो और पॉजिटिव। तो जीरो भी आ गया और पॉजिटिव नंबर भी आ गया, ये सारे नंबर क्या? नॉन नेगेटिव। अच्छा, ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए नॉन पॉजिटिव बताओ, धनात्मक नंबर, ऐसे भी तो हो सकता है। नॉन पॉजिटिव पूछ लिया जाए तो क्या जीरो आएगा? बताओ जल्दी से, जीरो आएगा या नहीं आएगा? जीरो आएगा या नहीं आएगा? नॉन पॉजिटिव में जीरो शामिल करें या नहीं करें? आज आप लोगों को आंसर कम देने पड़ रहे हैं क्योंकि क्लास उस तरह की नहीं चल रही है कि आप लोगों से आज ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। आप लोगों को अच्छे से देखना है। कई लोग सिर्फ सवाल लगाना समझते हैं, तो मुझे लगता है अगर ये चीज़ भी नहीं आती है तो इसको भी बहुत ध्यान से देखा करें, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का हिस्सा है। अगर नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर नहीं पढ़ोगे तो फिर नंबर सिस्टम कैसे पढ़ोगे? ठीक, तो जीरो शामिल इसके अंदर भी करना है, नॉन पॉजिटिव। और आपने जाना कि जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, यानी कि ना ही पॉजिटिव वाले नंबर बताने तो जीरो शामिल होगा। और फिर क्या शामिल होगा? -1, -2, -3 और अनंत तक जाएगी कहानी, और ये सब नॉन पॉजिटिव में शामिल होंगे। ठीक, अगर नॉन नेगेटिव में जीरो आएगा, नॉन पॉजिटिव में जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोट करना चाह रहे हैं वो नोट लीजिए।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली क्या चीज है गाइस, बहुत ध्यान से समझें। ये रहे पॉजिटिव नंबर, ये क्या रहा 0। दो तरह से कैटेगराइज और होती हैं चीजें। एक आता है प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल संख्याएं नंबर, ठीक है। प्राकृतिक नंबर, एक पूछा जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये कैसी हो गई प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक। और ये कैसी हो गई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। अब जरा समझो आप, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अगर मैं किसी बंदे से कोई गिनती पूछता हूं कि बताओ भाई साहब गिनती स्टार्ट कर दो, या फिर नंबर बताना स्टार्ट कर दो, या फिर सबसे छोटा नंबर क्या है, तो किसी भी शख्स से अगर आप पूछोगे कि नंबर्स बताइए या गिनती बताइए, तो वो नेचुरल ही गिनती जो स्टार्ट करेगा वो कहां से करेगा, 1 से करेगा। किसी भी शख्स से आप पूछो कि चलो भी गिनती बताओ, तो वो कहां से गिनती स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। ये नेचुरल भावना है। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि शुरू के 10 नंबर बताओ, तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। अगर शुरू के 10 नंबर पूछे जाए तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से बात स्टार्ट करोगे। ये क्या बात है, नेचुरल है। तो ये तो अपनी सोच समझने की बात है, ठीक ठीक। तो चलिए हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक जाने वाली संख्याएं। ये सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक। अच्छा ये तो हमने कहा था कि ये नेचुरल बात है कि ये 1 से स्टार्ट करते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रकृति में पहले क्या नंबर मौजूद थे, 1 2 3 ही मौजूद। हमारी प्रकृति में पहले कौन से नंबर मौजूद थे, 1 2 3 मौजूद थे, लेकिन पहले 0 नहीं था। फिर हमारे देश ने दुनिया को 0 दिया। पहले प्रकृति में क्या थे, 1 2 3, 0 नहीं था। 0 किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। और जब आर्यभट्ट ने 0 दिया तो ये नंबर अब इतने नहीं रहे, ये नंबर क्या हो गए, पूरे हो गए। ये नंबर क्या हो गए, पूरे हो गए। वे कहते हैं ना 0 का आविष्कार किसने किया, आविष्कार ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि जब आवश्यकता हुई होगी तभी तो 0 का आविष्कार हुआ होगा। तो अब जब जरूरत लगे कि साहब ये नंबर तो कम पड़ रहा है, इन नंबरों को पूरा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आर्यभट्ट साहब ने इस 0 का आविष्कार करके दुनिया को दिया, जिस पर हमें बड़ा गर्व है, ठीक। तो जब 0 को लग गया तो ये नंबर क्या हो गए, पूर्ण हो गए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है प्राकृतिक नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होते हैं। मुझे लगता है आर्यभट्ट जी का मैंने नाम ले दिया है। इंशाअल्लाह आप ये बात कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट। पूर्ण जब हुआ, अधूरा था मैं, पूर्ण जब हुआ जब आप मिले। आप कौन मिले, 0, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्राकृतिक पूर्ण हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या चीज है, आगे क्या चीज है मेरे भाई। देखो आगे है सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। गाइस इवन नंबर्स, मार्केट थोड़ा लाइट चल रहा है ना, इवन नंबर्स, ठीक। और दूसरा आता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर्स, विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर्स, ठीक है। देखें सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 की मल्टीप्लाई में हो, ठीक। ऐसी संख्याएं जो 2 की गुणा में हो, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं देसी भाषा में, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी, उसको सम यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। अब आपको समझना है कि पहली सम संख्या क्या हो गई, 2, फिर क्या आएगा, 4,
फिर क्या आएगा 6, सब 2 से कट रही है, फिर क्या आएगा 8 और फिर क्या आएगा 10। कहीं कुछ गलती तो ना कर बैठे। ठीक है, आपको समझना है, दिल गलती कर बैठा ये, और गलती हो गई है यहाँ पर। क्या हो गई है? आपको सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 की गुणा में होती हैं। तो जनाब अगर 2 की गुणा में होती है तो क्या 2 की गुणा में 0 नहीं होता? 2 इंटू 0, और इसका मतलब क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि आपको समझना है कि 0 जो है वो एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है क्योंकि ये भी 2 की गुणा में आता है। तो अब मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होगा और 1 मिनट में सीखते हैं। अच्छा, जो लोग भाग गए उन लोगों को ये बात पता चली? बीच में जो वीडियो छोड़ के भाग गए उनको क्या ये ज्ञान मिल पाया? तो इस तरह से आपको सीखना है, जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पावेगा। तो आपको जागते रहना है। आपका नेट अच्छा चल रहा होगा, जिन लोगों का नहीं चल रहा है हम दुआ करेंगे कि उनका भी नेट अच्छा चले। अंबानी जी से कहेंगे कि और 2-4 टावर लगवाएं उनके एरिया में। ठीक, विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं 2k + 1 की फॉर्म में जो होती हैं, यानी कि 2 का गुणांक से 1 ज़्यादा हो या फिर 1 कम हो तो वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। विषम संख्याओं की बात करें तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9 आएगा? 9 आएगा? नहीं आएगा? आएगा, 9 आएगा। कई लोग विषम को अभाज्य से लड़ा बैठते हैं। कई लोग पता नहीं शुरू से कैसे इतने कंफ्यूजिंग कि सर जिंदगी हो गई, हम तो विषम और अभाज्य में ही गड़बड़ कर बैठे। क्या होगा? आप खुद को देखें, इस दिल को शांत रखें। अगर ये दिल मचलेगा तो गड़बड़ी होगी। मन की शांति ही सबसे बड़ी शांति है। तो 9 यहाँ पर आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, यस आएगा, और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? विषम। ये नंबर्स क्या हो गए? सम। जो 2 की गुणा में आते हैं वो क्या हैं? सम है। और जो 2 की गुणा में नहीं आते तो वो सारे क्या हैं? विषम है। उम्मीद है सम और विषम वाली बात आप समझ पाए होंगे। कंफ्यूजिंग पॉइंट एक था कि 0 क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 0 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सम को हटाते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी से, कुछ खास नहीं है इसमें, सबको पता ही होता है। नेक्स्ट, सम संख्याएं हो गई। अगला है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है, इसकी अगर आप डेफिनेशन समझें तो इसकी डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, जिनके केवल 2 गुणनखंड, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। गुणनखंड मतलब फैक्टर। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। या फिर देसी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, वह नंबर जो किसी से नहीं कटे वो नंबर क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जो किसी से भाग नहीं जाती हों वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य कहलाएंगी। तो ये हमारे याद करने का तरीका है। जबकि मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन देखें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड हों वो क्या होंगे? अभाज्य होंगे। जैसे गाइस मैं बात करूं 5 की, तो 5 के क्या फैक्टर्स होंगे? तो आपको कहोगे सर 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, कितने हुए? 2, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है। अगर बात करूं मैं 4 की, तो 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। क्या 2 है? नहीं है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है।
अच्छा अगर बात मैं करूँ 2 की, तो 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। आप बताओ 2 क्या अभाज्य संख्याओं की शर्तों को पूरा कर रहा है? यह नंबर प्राइम नंबर्स की जो कंडीशंस है 2 फैक्टर वाली, क्या उसको पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 किससे कटेगा? 1 से 2 से कितने गुणनखंड बने? 2। जब 2 गुणनखंड बने यानी कि ये हमारा कैसा नंबर है? अभाज्य। 2 कैसा नंबर है? अभाज्य नंबर है। अच्छा एक और 1 किससे कटेगा? तो आप कहेंगे सर 1 तो 1 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक, अब आप बताओ क्या 1 अभाज्य संख्याओं की कंडीशंस को कंप्लीट कर रहा है? क्या 1 के 2 फैक्टर्स हैं? 1 के 2 फैक्टर्स हैं? तो आप कहोगे नहीं सर 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, तो यानी कि ये कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1 काहे नहीं आता, तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि 1 काहे नहीं आता। यानी कि अभाज्य संख्याएं अगर मैं लिखूँ तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं हम स्टार्ट करेंगे लिखना तो कहाँ से स्टार्ट करी जाएगी? 2 से। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। 2 के बाद कौन सी आएगी? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और फिर 13, 13 के बाद 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 और डॉट डॉट ऐसे ही चलता चलेगा। ये सारी संख्याएं कैसी हो गई? अभाज्य हो गई। और ध्यान रखना ये जो 2 है, तो 2 जो है ओनली इवन नंबर, ओनली इवन नंबर, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और अकेली सम संख्या है। 2 अकेली सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या। ओनली इवन प्राइम नंबर कहना चाहिए मुझे, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक, अकेली सम संख्या जो है, जो अभाज्य है, वो कौन सी है? 2 है। तो जो लोग 1 से कर देते हैं, मुझे लगता है ये बात आप समझ गए। ठीक है, जो लोग इस बात को नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। छोड़ के कोई नहीं जाए वीडियो। कोई सोचे कि सर लगभग 45-50 मिनट में तो हम थक जाते हैं, और ये दिमाग भी होता है कि 50 मिनट में थोड़ा सा थकने लगता है, रेस्ट मांगता है, तो कृपया करके 5 मिनट और रुकें, बस 5 मिनट से ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, जो चीज़ अच्छी चीज़ें रह जाएंगी वरना। ठीक, 5 मिनट और आप लोग, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। हटाइए। देखिए कभी कभी सवाल एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि बताइए 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी आएंगी, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, या फिर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो देखिए अगर 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछनी तो हमको उनको लिख के काउंट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? उसको निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तरीका नहीं है। अगर ये पूछ लेता है बताओ 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आपको लिखकर काउंट करनी पड़ेंगी। अब अगर लिखकर करेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा, इसलिए 100 तक कितनी है, 200 तक कितनी है, इन बात को हम याद कर लेते हैं। तो देखिए वो क्या हो गया, अगर मैं आपसे कहूँ, पहली बात है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 50 तक, पहले आप बताइए 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर एग्जिस्ट 1 to 50, बिटवीन 1 to 50? बताइए 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं। यस बताएं। 15। ओके, जल्दी लिखो, कोई रह नहीं जाए, एग्जाम में बड़ी गड़बड़ होती है, इसको याद करना है आपको। ठीक, यस मैं बता रहा हूँ, वेरी गुड, काफ़ी लोगों के आंसर अच्छे से आए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह, आप गणित के सुपरस्टार, बहुत अच्छी मैथ है आपकी। कितने हैं? 15। 1 से 50 तक कितने आते हैं? 15। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ 50 से 100 तक, 50 से 100 तक, अच्छा सो रही है, 50 से 100 तक, तो 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक, यानी कि 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10 है, तो 1 से 100 तक अगर हम देखें तो 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे टोटल?
25, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं। कभी भी गड़बड़ ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि 1 से 25 तक 100 तक कितनी होती है? 25। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ 1 से 200 तक, कोई बताएगा 1 से 200 तक कितनी होती है? 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 200 तक, जी बताइए ज़रा। 1 से 200 तक, तो 1 से 200 तक होते हैं 46, 46। एक और, 1 से 500 तक भी पूछी जा सकती है, क्यों जी? 1 से 500 तक भी पूछी जाती हैं, तो 1 से 500 तक होती है 95। 1 से 1000 तक, सबके नोट्स बनाने, अगर आप नोट बना रहे हैं तभी इन बातों का मतलब है। अगर आप नोट नहीं बना रहे हैं तो भाई साहब ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वक्त दे रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ वक्त दें, ठीक है। तो 1 से 1000 तक कितनी होती हैं? 168 होती हैं। तो ये टोटल अभाज्य नंबर इस तरह से होते हैं। आप लोगों को जिनको नहीं पता है वो लोग ये वाली बात नोट कर लें, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक, चलिए आप ये समझ गए होंगे, मैं ये मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक, ये मैं मिटा रहा हूँ। और जल्दी से 2 बातें और रह गई हैं, उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए अगला आता है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी कि सेहे अभाज्य संख्याएं, सेहे अभाज्य संख्याएं, सेहे अभाज्य संख्याएं। सेहे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे जोड़े, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका HCF 1, जिनका HCF क्या हो? 1 हो। ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 हो, यानी ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनको 1 ही काट पाए, कोई और संख्या उन दोनों को नहीं काट पाए। कहने का मतलब हुआ, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में देखूं गाइस, जैसे मैंने लिखा 8 और 9, आप बताओ 8 और 9 दोनों को कोई नंबर काट सकता है क्या? ऐसा कोई नंबर है क्या जो 8 को भी काटे 9 को भी काटे? तो आप कहोगे नहीं सर, 1 हो सकता है, तो 1 को हम HCF 1 चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? को-प्राइम है। अगर मैं कहूँ 12 और 15, HCF का मतलब क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को एक साथ उड़ा दे। आप बताओ इनको कौन एक साथ उड़ा सकता है? तो आप कहोगे सर 3 इसको भी काट सकता है, 3 इसको भी काट सकता है, यानी कि अगर 3 दोनों को काटेगा तो ये नहीं चलेगा। ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा जिनको कोई एक नंबर दोनों को नहीं काट पाए, कोई एक नंबर दोनों को नहीं काट पाए, एक को काट पाए। अगर दोनों को काट दिया तो वो को-प्राइम सेहे अभाज्य नहीं है। सेहे अभाज्य का मतलब है साथ साथ अभाज्य, कि सब अकेले अकेले तो कट सकते हैं, लेकिन अगर साथ साथ हैं तो कभी नहीं कटेंगे, ठीक। अच्छा बताओ जरा, 16 और 15 सेहे अभाज्य है या नहीं है? 16 और 15 इज को-प्राइम और नॉट को-प्राइम? जल्दी से बताएं फास्ट। 16 15 को-प्राइम है या नहीं है? चलिए गाइस, यस यस यस, कम ऑन। 16 15 सेहे अभाज्य है या नहीं है? तो 16 15 सेहे अभाज्य है, क्योंकि इन दोनों को साथ साथ कोई भी नंबर नहीं काट सकता। अकेले में तो इसको 4 भी उड़ा सकता है, 8 भी उड़ा सकता है, इसको भी कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर दोनों साथ साथ होंगे तो इन दोनों को कोई भी एक साथ नहीं काट सकता। अगर एक साथ नहीं काट सकता, इसका मतलब ये क्या है? सेहे अभाज्य के साथ साथ नहीं काट पाएगा कोई, तो ये होगा सेहे अभाज्य। बहुत सारे नंबर से अगर मैं कहूँ 20 21 सेहे अभाज्य होगा, तो यस 20 21 सेहे अभाज्य होगा। उम्मीद है सेहे अभाज्य को भी समझ पाए होंगे। एक बात और रह गई है, उस बात को जाते जाते और समझे, ठीक है। सेहे अभाज्य नंबर्स हो चुके हैं हमारे। अगला पॉइंट क्या है? देखिए हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स युग्म अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, ट्विन प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं, देखिए, वह अभाज्य संख्याओं के जोड़े, बहुत अच्छे से समझे, वह अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनका अंतर दो हो, या फिर क्रमागत भी कह सकते हैं, जिनका अंतर 2 हो, वह अभाज्य संख्याओं का जोड़े जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। इस बात को समझे, जिनका अंतर कितना होना चाहिए? सिर्फ 2 होना चाहिए। अब जैसे कैसे, एग्जाम्पल के रूप में समझे, दिमाग लगाएं, 3 और 5, बताओ दोनों अभाज्य हैं? यस। क्या इनका अंतर 2 है? यस, यानी कि ये कैसा है? ट्विन प्राइम नंबर्स है। अगला, 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे यस। क्या दोनों का अंतर 2 है? तो आप कहेंगे नो, यानी कि ये ट्विन प्राइम नहीं है। अगला, अगर मैं आपसे कहूं 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं? यस। दोनों के बीच में 2 का अंतर है? यस, यानी कि ये ट्विन प्राइम है। एक और, अगर मैं कहूं 7 और 11, अब आप बताओ, क्या दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या हैं? यस। क्या दोनों का अंतर 2 है? नो, यानी कि ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं। एक और, 9 और 11, क्या दोनों अभाज्य संख्या हैं? नो, ये तो अभाज्य है, ये नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन फेल हो गई। जब 2 अंतर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ अभाज्य नहीं है इसका मतलब ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। उम्मीद है आप ट्विन प्राइम को समझ पाए होंगे। अगर ट्विन प्राइम की बात करें तो देखिए गाइस, 17, 19 भी ट्विन प्राइम है, ठीक, बहुत सारे नंबर हैं। 29, 31 भी ट्विन प्राइम है, ठीक। 41 और 43 भी ट्विन प्राइम है। ऐसे ढूंढते हैं, बहुत दूर दूर जाके मिलते हैं। अगर मैं अगला क्या होगा बताओ जरा, 41, 43 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? कौन से ऐसे 2 अभाज्य नंबर होंगे जिनका अंतर 2 होगा? बताओ जरा, अगला कौन सा आएगा? 41, 43 के बाद कौन सा आएगा? जी हाँ, बताइए 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 जल्दी से। ओके गाइस, अगला होगा 59, 61। दोनों अभाज्य हैं और दोनों का अंतर क्या है? 2 है, तो ये क्या होंगे? हमारे ट्विन प्राइम होंगे। इसके बाद भी देखोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, 71, 73, इस तरह से मिलेंगे। धीरे धीरे ये गैप बहुत लंबा होता चला जाता है, फिर मिलेगा 101, 103, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें, और जाते जाते अपना कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में 1-2 शब्द हमारे बारे में ज़रूर कह के जाएं, ठीक है। बाकी गाइस, टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारा यहीं ख़त्म हो चुका है। एक ही वीडियो में लगभग हमने सारे ही नंबर्स यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी मुलाकात होगी अगली सेशन में, जिसमें हम नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। बस आप इसी ही उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मोबाइल चलाते रहें, पबजी खेलते रहें, टिकटॉक बंद है, टिकटॉक को छोड़िए, कुछ और देखते रहें और ऐसे एंजॉय करें। बाकी आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।